हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल एजुकेशनल कीड़ा। आज हम बात करते हैं जीके की सीरीज पार्ट 3। आज मैं आपके लिए हूँ वैदिक संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चंस। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। गार्गी मैत्री और कपिला का घर था। विदिशा, उज्जैन, पाटलिपुत्र, मिथिला। ऑप्शन डी, मिथिला। इसकी गार्गी, मैत्री और कपिला विदुषी महिलाएं थीं। इन सभी का संबंध मिथिला से है, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। ऋग्वैदिक काल में बहुत सी महिलाओं का जिक्र है, जैसे अपाला, विश्वारा और लोपामुद्रा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन युग की निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसका राइट आंसर गाइस सी। नॉट, नहीं गाइस, सी नहीं, बी भी नहीं, डी भी नहीं, ए ऋग्वेद। इसका सही आंसर है गाइस ऋग्वेद। हाँ गाइस, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद से प्रारंभिक आर्यों के आगमन, उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, सुलू सूत्र, छांदोग्य। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है सुलू सूत्र। ठीक है, ऑप्शन सी सुलू सूत्र। इसकी व्याख्या है, इसकी व्याख्या, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सुलू सूत्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया था? मिट्टी के बर्तन, आभूषण, बड़ाईगिरी, लोहा। आर्यों के समय में गाइस मिट्टी के बर्तन यूज किए जाते थे, आभूषण भी यूज किए जाते, बड़ाईगिरी भी यूज की जाती, लेकिन उस समय लोहा लोहा की जो थी वो खोज नहीं हुई थी। जो पूर्व वैदिक काल में लोहा की खोज नहीं हुई थी, तांबे का इस्तेमाल करते थे, तो इसमें लोहार गलत आंसर होगा। लोहा उपयोग में नहीं लाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्ययुग जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए उपनिषद, मुंडकोपनिषद, सामवेद, सी ऋग्वेद, डी रामवेद। सत्ययुग जयते जो अपना आइकन है भारत के लिए, अशोक के स्तंभ के नीचे लगता है सत्ययुग जयते। ये ऑप्शन ए उपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है अर्थात सत्य हमेशा की जीत। यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, जिसे सारनाथ के स्तूप से लिया गया है। यह वह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? आयुर्वेद का वेद चिकित्सा भगवान किसे मानते हैं? धन्वंतरी। जी गाइस, धन्वंतरी, ऑप्शन सी। धन्वंतरी को आयुर्वेद में चिकित्सा का भगवान कहा जाता है। हिंदू धर्म में व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार धन्वंतरी को विष्णु का अंश माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। ऑप्शन है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। वेद हमारे देश की सबसे पुरानी संहिता है। वेदों की संख्या 4 है। जी, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? चांदी, बी, लोहा, सोना, तांबा। बस अभी मैं आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था, सबसे पहले तांबे की खोज हुई थी और पूर्व वैदिक काल में तांबा ही का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। वैदिक आर्य के लोगों द्वारा वैदिक आर्य के काल दो भागों में बांटा जा सकता है। ऋग्वैदिक काल 15 से पूर्व 1000 ईसा पूर्व तक था, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व तक था। ऋग्वैदिक काल के आर्य तांबा से परिचित थे तथा बाद में उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज की गई। लोहे की खोज के बाद कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन और सभ्यता ग्रामीण से महाजनपदों के विकास हुए और उन्मुख हुई। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? श्रमिक गतिहीनता, श्रम की गरिमा को मान्यता देने,
आर्थिक उत्थान, वैश्विक श्रम, व्यावसायिक, जब जो व्यवसाय करते थे उसके हिसाब से जात वर्णन, जात का जो बंटवारा हुआ था जिस श्रम के हिसाब से किया गया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में फिर जन्म के हिसाब से जात का बंटवारा होने लगा, आई मीन वर्ण का बंटवारा होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का उद्गम किसे खोजा जा सकता है? भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद संहिता में खोजा जा सकता है। भारतीय संगीत का उद्गम संगीत में खोजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऋग्वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो जौ का था, जौ का फसल उगाते थे, गेहूं की फसल उगाते, चावल के थे। तम्बाकू की फसल का नहीं था, क्योंकि तम्बाकू अभी पुर्तगाली आए थे, पुर्तगालियों ने यहाँ पे तम्बाकू उगाना अपने यहाँ स्टार्ट की थी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? उसे क्या कहते? बलि। हाँ गाइस, उसे बलि कहते थे। ऑप्शन ए सही है इसका। वैदिक युग में कबीला के प्रधान को राजा की संज्ञा दी जाती थी। राजा निरंकुश नहीं था। सभा समिति और विदत नामक संस्थाएं इस पर नियंत्रण रखती थीं। जनता पूर्व वैदिक में समीक्षा से राजा को जो कर देती थी वह बलि कहलाता था। यही कर बलि उत्तर वैदिक काल में बाध्यकारी हो गया था। वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था जौ, चावल, दूध और उसके उत्पाद। चावल और दालें, सब्जियां और दाल। इसका सही आंसर है बी, दूध और उसके उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? इसमें गाइस इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इसकी व्याख्या देखते हैं। आश्रमों का सही क्रम है। ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे, क्योंकि ऋग्वेद में गाय के कई जगह वर्णन है। बहुत सारे युद्ध गाय के लड़े गए हैं। पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दी जाती है। इसके सही है, सभी आंसर सही है। ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन मिलता है। बहुत सारे युद्ध गाय के लिए आर्य भी लड़े हैं और पुरोहित को उपहार में गाय दी जाती थी। जिसके पास गाय थी उसे गौमत भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। वे अधिक लंबे और बलवान थे। वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया। उसको ऑप्शन डी, उन्होंने घोड़ों का प्रयोग किया अपने युद्धों में लड़ने के लिए, तो वो सफल हुए घोड़ों की नीति से। निम्न में से योग के प्रेरणता कौन है? ये सभी लोग जानते हैं, पतंजलि। ये तो सभी को पता होगा, नॉर्मल है। योग के प्रेरणता पतंजलि थे। निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं था? सुश्रुत चिकित्सक थे, चाणक्य चिकित्सक थे, धर्मवत्री भी चिकित्सक थे। बस चारवाक चिकित्सक नहीं थे। ये एक दर्शनाचार्य थे जिनका एक चारवाक दर्शन नामक सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता था पाणिनि। ऋषि पाणिनि संस्कृत भाषा के व्याकरणकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? ऑप्शन सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद में बल सूत्र, बलि जो बलि दी जाती थी ना देवी माँ वगैरह में, उसके सूत्र मिलते हैं। नेक्स्ट, जो हमारे सामवेद ना वो संगीत से रिलेटेड है। और ऋग्वेद प्रारंभिक आर्य के विस्तार से, अथर्ववेद जादू टोना से, और सामवेद संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? सी, ऑप्शन सी, कानून। मनुस्मृति कानून से संबंधित है। जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी थे उनको भी मनु कहा जाता है, आधुनिक मनु, उनको भी आधुनिक मनु कहा जाता है। आज तक का यहीं तक रखते हैं, कल नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। थैंक यू गाइस। जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, प्लीज़ का सपोर्ट दिखाओ। क्या बोलती पब्लिक।